गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो? हम हिस्ट्री का 5th लेसन कर रहे थे। जब जनता बगावत करते उसके अभ्यास के क्वेश्चन कर लिए। आपको याद करने के लिए बोला था, कुछ क्वेश्चन राइट करने के लिए बोले थे। उसके बाद में हमने मल्टीपल चॉइस, वेरी शॉर्ट सभी क्वेश्चन कर लिए हैं। उसके बाद हमने शॉर्ट क्वेश्चन शुरू किए थे, तो शुरू के 3 हमने कर लिए थे। उसके बाद में एक पेज नहीं था उस किताब में, उस गाइड में। उसके बाद में हमने सीधे 10वें से शुरू किया था। बीच में कुछ क्वेश्चन रह गए थे, वो आज करते हैं। अब जैसे 4th क्वेश्चन देखो आप कि विद्रोही सिपाहियों ने, विद्रोही कौन होते हैं? जो सरकार के खिलाफ बगावत करते हैं, सरकार से खुश नहीं होते, उनके विरुद्ध हो जाते हैं। सिपाही ने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को क्यों और किस प्रकार विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए विवश किया? अब इसमें क्या पूछा गया है कि विद्रोही जो सिपाही सरकार के खिलाफ हो गए थे, उन्होंने किस प्रकार से मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को अपने साथ ले लिया, अपने साथ मिला लिया कि वो भी उनका नेतृत्व करें, विद्रोह का नेतृत्व करें। तो विद्रोही सिपाही पूरे देश में अंग्रेज शासन को समाप्त करने पर तुले हुए थे। वे अंग्रेज शासन को समाप्त करना चाहते थे, परंतु सवाल क्या था कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाए, क्योंकि शासक तो चाहिए देश को चलाने के लिए। तो सिपाही ने इसका हल ढूंढ लिया। उन्होंने मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र को देश का शासन सौंपने का निर्णय किया कि मुग़ल बादशाह है वो देश का शासन चलाएंगे। इसी उद्देश्य से मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई को घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली पहुंच गई। मेरठ उत्तर प्रदेश में है। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने विद्रोह कर दिया। जो दिल्ली के कुछ सैनिक थे वो सरकार के खिलाफ थे। उनको पता चला कि मेरठ से कुछ सिपाही है वो घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो दिल्ली के जो सिपाही थे, जो तैनात टुकड़ियाँ थी, उन्होंने विद्रोह कर दिया। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियारों, गोला बारूद अपने अधिकार में ले लिया, इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। विजयी सिपाही का मतलब है कि जो सिपाही जीत गए थे वो लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए थे। वे मुग़ल बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेज़ों की शक्ति को चुनौती देने के लिए तैयार नहीं थे, परंतु सिपाही अड़े रहे। उन्होंने कहा कि आपको चुनौती देनी पड़ेगी। वे ज़बरदस्ती महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता घोषित कर दिया। और इस कारण से बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की बात माननी पड़ी, क्योंकि बहुत से सिपाही हैं उनसे ज़बरदस्ती करने लगे। उनसे रिक्वेस्ट की या प्रार्थना की कि आप विद्रोह का नेतृत्व कीजिए, और जैसे ही हम अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा देंगे उसके बाद में आपको भारत का शासक बना दिया जाएगा और भारत का शासन चलाएंगे। उसके बाद में 1857 का सैनिक विद्रोह किस प्रकार जन विद्रोह बन गया कि पहले तो सैनिकों ने विरोध किया था, उसके बाद में धीरे धीरे लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। लोग भी सैनिकों के साथ हो गए। शासक और प्रजा के बीच में संघर्ष होते रहते हैं। संघर्ष यानी कि लड़ाई। कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है, राज्य की सत्ता है वो टूट जाती है। 1857 में भारत के उत्तरी भागों में ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। अंग्रेजी शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह का सामना करना पड़ा था। एक अंग्रेजी कंपनी थी जो भारत में व्यापार के लिए आई थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत पर अधिकार कर दिया था। मई 1857 में शुरू हुए इस विद्रोह ने भारत में कंपनी का अस्तित्व भी खतरे में डाल दिया। मेरठ से शुरू होकर सिपाहियों ने कई जगह विद्रोह किया, यानी कि कई जगह मेरठ से शुरू हुई थी क्रांति। ऊपर क्वेश्चन में हमने पढ़ा है, सिपाहियों ने कई जगह सरकार के लोगों को मारा, उन सरकार के कुछ स्थानों पर तोड़फोड़ की। समाज के विभिन्न वर्गों के असंख्य लोग भी विद्रोहियों के साथ मिल गए। वो लोग जो आम जन लोग थे उन्होंने विद्रोहियों का साथ देना शुरू कर दिया। कुछ लोगों का ये मानना था कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के विरुद्ध, यानी कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध दुनिया भर में सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था, यानी कि हथियारों का संघर्ष था। कुछ लोगों का मानना है कि 19वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों के विरुद्ध उपनिवेशवादी कौन थे? अंग्रेज़ थे। अंग्रेज़ों के विरुद्ध दुनिया का सबसे बड़ा सशस्त्र, यानी कि ये शस्त्रों वाला संघर्ष था, यानी कि जिसमें कि सबसे अधिक शस्त्रों का प्रयोग किया। शस्त्र में इसमें बंदूक है, तलवार है, जो भी है जिनसे कि किसी व्यक्ति को मारा जा सकता है। 1857 छठा क्वेश्चन देखो। 1857 के विद्रोह के समय देश के विभिन्न भागों में बहुत से महत्वपूर्ण नेता उभर कर सामने आए। इसके पक्ष में उदाहरण दीजिए। 1857 में कुछ नेता सामने आए थे। अब कौन कौन से महत्वपूर्ण नेता उभर कर सामने आए थे? एक तो थे फैज़ाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये हमने पहले भी इनके बारे में पढ़ा है कि भविष्यवाणी की थी। तो हमने पहले भी अहमदुल्ला शाह के बारे में पढ़ा है। उन्हें भविष्यवाणी कर दी थी कि अंग्रेज़ों का शासन शीघ्र समाप्त हो जाएगा, और समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। दूसरा था दिल्ली में अंग्रेज़ों का सफाया करने के लिए बहुत से गाजी या धर्म योद्धा इकट्ठे हो गए। धर्म योद्धा जो धर्मों को मानने वाले लोग थे।
बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों के एक विशाल टुकड़े के साथ दिल्ली की ओर कूच किया था। तो बरेली का एक सिपाही था बख्त खान, पहले उन्होंने एक लड़ाई करने वाली विशाल टुकड़ी बनाई, फिर दिल्ली की ओर कूच कर गए। कूच करने का मतलब दिल्ली की ओर चल दिए अंग्रेज़ों के शासन समाप्त करने के लिए। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विरोधी सिपाहियों का साथ दिया था और महीनों तक अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी। इस प्रकार बहुत से लोग थे और बहुत से महत्वपूर्ण नेता है इस लड़ाई में उभर कर सामने आए थे। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के सामान्य कारण क्या थे। अब एक तो पहला क्या है, लॉर्ड डलहौजी की लैप्स नीति के कारण अनेक भारतीय शासक अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। दूसरा है, अंग्रेजों ने भारत को इंग्लैंड के कारखानों से कच्चा माल खरीदने और तैयार माल को मंडी समझा हुआ था और उन्होंने भारतीय व्यापार और उद्योगों को नष्ट करने के पूरे प्रयत्न किए, जिसमें देश में गरीबी फैल गई और ब्रिटिश राज्य से घृणा करने लगे। अब ये समझो आप है कि इंग्लैंड वाले लोग क्या करते, अंग्रेज लोग क्या करते थे कि भारत से कच्चा माल जैसे कि सूती वस्त्र बनाने के लिए, कपड़े बनाने के लिए कपास कच्चा माल होता है, तो कपास इंग्लैंड ले जाते हैं, यहाँ से सस्ती कपास ले जाते हैं, उसके बाद में वहाँ से वस्त्र तैयार करके भारत में मशीनों से बनाए वस्त्र बेचते हैं। इससे नुकसान ये हुआ कि एक तो किसानों को फसल का दाम सही नहीं मिल रहा था, दूसरे कि भारत में जो हाथों से कपड़े बनाए जाते थे वो उद्योग नष्ट हो गए, क्योंकि मशीनों से बनाए हुए कपड़े अच्छे, मजबूत, सुंदर, टिकाऊ होते थे, तो लोग क्या करते इंग्लैंड से आए हुए कपड़ों को खरीदने लगे। तो भारत में कपड़ा उद्योग है या अनेक प्रकार के उद्योग है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगे और देश में गरीबी फैल गई, तो लोग ब्रिटिश राज्य से घृणा करने लगे। भारतीय सैनिकों में भी अंग्रेजों के प्रति असंतोष था, उन्हें अंग्रेज सैनिकों की अपेक्षा बहुत कम वेतन मिलता था, उनसे बुरा व्यवहार भी होता था, अन्याय को अधिक देर तक सहन नहीं कर सके। और फिर 1856 में क्या किया कि सरकार ने सैनिकों से पुरानी बंदूकें वापस लेकर उन्हें नई एनफील्ड राइफलें दी। अब इन पर गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग होता, सभी को पता है कि भारतीय सैनिकों ने इनका प्रयोग करने से मना कर दिया। धीरे धीरे घटना गंभीर रूप धारण करके 1857 की क्रांति आरंभ हो गई। तो कुछ कारण थे जिनके कारण 1857 के विद्रोह शुरू हुआ था। तो 1857 के विद्रोह की असफलता के कौन से कारण थे। अब समय से पूर्व असफल क्यों हो गया विद्रोह, कारण था कि एक तो समय से पूर्व आरंभ हो गया। अब भारतीय नेताओं ने विद्रोह के लिए क्या कौन सी तारीख चुनी थी, 31 में 1857 का दिन निश्चित किया, परंतु इस कारतूसों की घटना के कारण यह विद्रोह है वो निश्चित तिथि से पहले शुरू हो गया, क्योंकि प्लान बनाया था, एक योजना बनाई थी, योजना लागू नहीं, उसकी सीमित विद्रोह था। भारत के सिर्फ उत्तरी भाग में विद्रोह हुआ, बाकी लोग इससे अलग रहे। योग्य नेता नहीं थे जो कि इस विद्रोह के सूत्र में बांध रखे उनका नेतृत्व कर सके। युद्ध सामग्री नहीं थी, युद्ध सामग्री की कमी थी, और प्रशिक्षित सैनिकों का अभाव था जो कि अच्छी तरह से लड़ाई कर सके। प्रशिक्षित सैनिक नहीं थे उनके पास, अंग्रेज सैनिकों के पास जैसे हथियार होते थे वैसे इन सैनिकों के पास हथियार भी नहीं थे, इस कारण से विद्रोह में असफलता मिली। 1857 के विद्रोह के परिणाम बताने क्या परिणाम निकले इनसे। 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप भारत में एक शताब्दी से चला रहा था कंपनी का शासन था वो समाप्त हो गया, क्योंकि अंग्रेजों को पता चल गया कि कंपनी भारत पर शासन नहीं कर सकती है। तो इसलिए 1858 के एक्ट में या अंग्रेजों के कानून के अनुसार भारत की सत्ता है वो ब्रिटिश संसद के अधीन कर दी गई थी। फिर है दूसरा है, भारत में सर्वोच्च ब्रिटिश शासक की उपाधि में परिवर्तन किया गया। अब इसे गवर्नर जनरल की बजाय वायसराय कहा जाने लगा, ये नाम है बदला गया। 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप भारत में मुगल वंश का सूर्य है वो सदा के लिए अस्त हो गया, क्योंकि अंतिम शासक जो भी था बहादुर शाह जफर था वो क्रांति में सक्रिय भाग लिया और बंदी बना लिया गया, जहाँ उसकी 1862 में मृत्यु हो गई। और इनको कहाँ जेल में रखा गया था, रंगून, जो कि म्यांमार में है। अब इस चौथा देखो, इसमें कोई संदेह नहीं कि 1857 की क्रांति असफल रही, परंतु इसका अभिप्राय ये नहीं है कि भारतीयों के द्वारा जो मसाल जलाई गई वो बुझ गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। 1857 की क्रांति के कारण भारतीयों के मन में एक राष्ट्रीयता का भाव उत्पन्न हो गया कि ऐसा बीज बोया गया जो कि स्वतंत्रता जिसके द्वारा स्वतंत्रता हमें मिली, क्योंकि इस क्रांति से भारतीय लोगों के मन में ये हो गया कि हम क्रांति के द्वारा ही स्वतंत्रता को पा सकते हैं, अन्यथा अंग्रेज हमें आज़ाद नहीं करेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन करने हैं 4 से लेकर 9 तक, और उसके बाद में 10वां 11वां 12वां क्वेश्चन हमने पहले कर लिए थे। तो 5th लेसन के आपके शॉर्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। जो लिखने के लिए आपको शॉर्ट क्वेश्चन में लिखने के लिए है वो पहले आपको बता दिए थे। आज के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों क्वेश्चन आपको लिखने हैं। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।